सबसे पहले मैं अपनी माताजी को याद करना चाहूँगा जिनका 18 नवंबर 2021 को निधन हो गया और इसी बीच में मेरी परीक्षाओं का ये शेड्यूल भी था। तो मैं सबसे पहले अपनी माँ को याद करना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद से ही आज मैं यहाँ पहुँचा। उसके दूसरा श्रेय मैं त्रिपाठी सर को दूंगा कि इस इंस्टीट्यूट ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो भी हम लोग आज हैं। ये मैं ही नहीं, यहाँ पढ़ने वाले और कई सारे लड़के, जो चाहे वो बलराम हो, रजनीश हो या अन्य जितने भी लड़के यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं या जो सेलेक्ट होने की कगार पे हैं, इंस्टीट्यूट का बहुत ही बड़ा योगदान है। हम लोग इस संस्थान को इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता है, और हमारे और सर का रिश्ता तो सही में पिता पुत्र का ही था। एक बार मुझे याद है वो दिन जब मनोज पहली बार यहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आए थे, और उसके बाद इन्होंने लगातार परिश्रम किया। उसके बाद वकालत की पढ़ाई की, फिर PCSJ और APO के एग्ज़ाम की तरफ लग गए, और हाल के दिनों में इनका सरकारी अधिवक्ता के पद पर भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ओर से चयन हुआ। और इसी बीच एक और खुशखबरी मिली कि इनका UP PCS 2021 में भी सिलेक्शन हो गया है। तो कल शाम को, बुधवार को जब ये खबर आई, उसके बाद से लगातार मेरे पास हमारे पुराने तमाम स्टूडेंट्स के फ़ोन आए जिन्होंने बताया कि सर उनका सिलेक्शन किसी न किसी सर्विस में हुआ है, और अभी हाल में इनकी शादी भी हुई, और लंबा संघर्ष इन्होंने किया है। एक लंबी तपस्या का समय, भगवान राम की तरह 14 वर्ष का वनवास काट करके इन्हें अयोध्या का राज मिला है। तो मैं चाहता हूं मनोज, कुछ अपने बारे में आप अपने बारे में बताएं और उन बच्चों को प्रेरित करें जो तैयारी करें। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अपनी माताजी को याद करना चाहूँगा जिनका 18 नवंबर 2021 को निधन हो गया और इसी बीच में मेरी परीक्षाओं का ये शेड्यूल भी था। तो मैं सबसे पहले अपनी माँ को याद करना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद से ही आज मैं यहाँ पहुँचा। उसके दूसरा श्रेय मैं त्रिपाठी सर को दूंगा कि इस इंस्टीट्यूट ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो भी हम लोग आज हैं। ये मैं ही नहीं, यहाँ पढ़ने वाले और कई सारे लड़के, जो चाहे वो बलराम हो, रजनीश हो या अन्य जितने भी लड़के यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं या जो सेलेक्ट होने की कगार पे हैं, इंस्टीट्यूट का बहुत ही बड़ा योगदान है। हम लोग इस संस्थान को इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता है, और हमारे और सर का रिश्ता तो सही में पिता पुत्र का ही था। एक बार मुझे डांट भी पड़ी है, और वो शेड्यूल ऐसे बनते गए कि धीरे धीरे बढ़ता गया। ये मेरा तीसरा साक्षात्कार था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। इसके पूर्व मैंने UPSSS में भी ग्राम विकास अधिकारी का भी साक्षात्कार दिया था, और आज अंतिम रूप से मैं चयनित हुआ हूँ। अभी हाल ही में मेरा राज्य सरकार की तरफ से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में शासकीय अधिवक्ता के रूप में मैं नियुक्त हुआ हूँ, जिसमें मैं अभी कार्यरत भी हूँ। तो मैं तो बैच ICS लखनऊ को अपनी पूरी सफलता का श्रेय देना चाहूँगा, और मैं अपने परिजनों को और ख़ासकर मेरे अग्रज डॉक्टर आनंद भास्कर मिश्रा, डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और श्री अपूर्व सिंह, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ, और श्री प्रणव कुमार मिश्रा जी को अपनी सफलता में जो उन्होंने मेरे साथ योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। निश्चित रूप से ये सब लोग हमारे वैद ICS परिवार के सदस्य हैं। और वैद ICS कोई संस्थान नहीं, एक परिवार है जहां पढ़ने और पढ़ाने वाले सभी एक परिवार की तरह से रहते हैं, पढ़ते हैं, डांट भी खाते हैं, सीखते भी हैं, कदम भी लड़खड़ाते हैं, गिरते भी हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। और मैं अपने सभी युवा मित्रों को ये संकल्प लें कि कभी डिमोरलाइज ना हो, डिमोटिवेट ना हो, और पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस इन सिविल सर्विसेज। अगर मैं पेशेंस लूज करता तो मेरा ये 10 साल से मैं अब जाके मैं सफल हुआ हूँ, और ये मेरा 4th इंटरव्यू था इन करंट सिनेरियो। इवन दैट टफेस्ट एग्जाम UPPSC 17 सीट पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सहायक अभियोजन अधिकारी में मैंने साक्षात्कार दिया, जो कि इतनी कम सीटों पे कभी कोई एग्ज़ाम हुआ ही नहीं।
लेकिन उसमें मैं कुछ नंबर से अंतिम चयनित नहीं हो पाया था। भाग्य को कुछ और अच्छा लिखा था, इसलिए मैं फाइनली आज जब सर अपने के मन का सामने हो हूँ। तो अच्छा, और जब अपने मन का ना हो, अच्छा, हो सकता है उस समय मैं सेलेक्ट हो जाता तो पीसीएस में ना होता, क्योंकि संतुष्ट हो जाता, हो सकता देता ही नहीं। तो इट्स वेरी फ्रूटफुल टू मी एंड सर आल्सो कि कम से कम ये अवसर यहाँ बैठने का मिला। मल्टीपल टाइम हम लोग के दोस्त सेलेक्ट होते थे, हम लोग आते थे, मिठाई खाते, लड्डू खाते थे, लेकिन कभी डिमोटिवेट नहीं होना है इसमें। आप लगे रहिए। मैं आज फेल होता था इंटरव्यू के बाद, और बलराम यहाँ हमारे बगल बैठे हुए हैं, रजनीश बैठे हुए हैं, सब मित्र मेरे बैठे हुए हैं। सुबह अगले दिन 7 बजे मैं फिर लाइब्रेरी में होता था। ये लोग गवाह हैं, सर भी गवाह हैं। कभी ये नहीं कि आज यार फेल हो गए तो फिर अब 2-3 दिन गांव चले जाएं, फिर उसमें जाके शोक मनाएं, मातम मनाएं, नथिंग वरीड। जो होना होगा वो हो जाएगा। आप मेहनत करते रहिए, आप सफल होंगे एक दिन। यही सभी मेरे युवा दोस्तों से, और सर के संरक्षण में रहिए, आप निश्चित सफल होंगे। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद।